औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कहते हैं जी हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो इंशाल्लाह जब अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। ये आपका पुख्ता ईमान होना चाहिए, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आप कभी चीज़ें जो पढ़ी हैं वो भूलेंगे नहीं। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 14 है जिसको हम डिस्कस अभी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हूज साइड्स आर। ट्रायंगल की ज़ाहिर बात है 3 साइड होती हैं, तो ये 3 इक्वेशंस जो दी हैं 3 साइडों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पहली इक्वेशन क्या है, 7x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 10x प्लस वाई माइनस 10 माइनस 41 इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 इक्वेशन दी हुई हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हम अगर देखते हैं वो है पहले उसका फार्मूला आपको दिखा देता हूँ। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है ताकि आपको टारगेट समझ में आ जाए कि हमारा टारगेट क्या है। 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी कि x1 y1 क्या है, पहली और दूसरी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। x2 y2 क्या है, दूसरी और तीसरी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। x3 y3 क्या है, तीसरी और पहली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो 3 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब आ जाएंगे तो फिर हमने क्या करना है, इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो पहले हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना है, पहली और दूसरी लाइन के हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। आप इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं। सम टर्म एडिशन में वैल्यूज़ कट जाती है, सम टर्म में हमें कोफिशिएंट्स को बराबर करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करो तो यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन सेकंड और थर्ड के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, या x को बराबर करना पड़ेगा या y को बराबर करना पड़ेगा और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और तीसरी लाइन और पहली लाइन को भी इसी तरह ही x को और y को बराबर करने के लिए हमें किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर जाके उसका सोल्यूशन होगा। तो बेहतर क्या तरीका है, आप क्या करें कि चिली पाई मेथड है उसी को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एक जगह पे तो चलें पहली और दूसरी की में से वैल्यू निकल आएगी लेकिन बाकियों में से नहीं निकलेगी। तो एक ही मेथड को फॉलो करते हैं, इसमें हमें कोफिशिएंट्स को इक्वल नहीं करना होता, बस हमारे पास वैल्यूज़ डायरेक्ट आ जाती हैं। मेथड अब एक क्वेश्चन को मतलब 2-3 दफ़ा एक ही क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ यूज़ होगी तो इंशाल्लाह आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो पहली और दूसरी क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, हमने क्या करना है जी, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने इसी टॉपिक को मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना सिखाया था, उसी को कंटिन्यू करें। यहाँ पे भी 3 जगह पे आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो पहली लाइन के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको 2 दफ़ा हमने लिख देना, 7 माइनस 1 और माइनस 10। पहली लाइन के कोफिशिएंट को 2 दफ़ा हमने लिख लिया, 7 माइनस 1 और माइनस 10। जो दूसरी क्वेश्चन है 10 1 और माइनस 41, इसकी कोफिशिएंट्स हैं, इसको भी हमने 2 दफ़ा लिख लिया। पहला और आखिरी पेयर एक्सक्लूड हो जाता है, सेंटर में 3 क्रॉस आ जाते हैं, एक क्रॉस ये दूसरा और ये तीसरा। पहला क्रॉस आपने x के नीचे लिखना है, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू क्या है, -1 -10 1 और -41। जो दूसरा क्रॉस है वो आपने y के नीचे लिखना है, इसकी वैल्यू -10 7 -41 और 10 है। तीसरा क्रॉस आपने कोई भी कांस्टेंट उसके लिए 1 हमने लिखना है, 7 -1 10 और 1 हमने लिख लिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। जब -1 को
-41 से मल्टीप्लाई किया, -10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, या 1 को -10 से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है। 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट में सेंटर में माइनस का साइन आता है, सेंटर में ये इक्वल के साइन लगाए जाते हैं। अच्छा, अब हमने y के नीचे जो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है उसको सॉल्व करते हैं। -10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 7 को -41 से मल्टीप्लाई किया, सेंटर में क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। इक्वल का साइन आया सेंटर में ये, और अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 10 को -1 से या -1 को 10 से, एक ही बात है। 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट में सेंटर में माइनस आता है। -1 को -41 से मल्टीप्लाई किया, +41, -1 को -10 से मल्टीप्लाई किया, +10 इज इक्वल टू आ गया, x ऊपर लिखना है और यहाँ पे इसके ऊपर y लिखना है, और 10 10 100, -10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, -100 आ जाएगा। -7 को -41 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 287 आ जाएगा। 7 1 7 आ जाएगा, -10 को -1 से मल्टीप्लाई किया, +10 आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा तरीका भी मैंने ये कहा था कि x y को एलिमिनेट करके फिर पुट करेंगे, फिर वैल्यू x की निकलेगी, तो हमें इसमें कोई भी किसी वैल्यू को एलिमिनेट नहीं करना, ना ही किसी में पुट करना है, डायरेक्ट आपके सोल्यूशन आ जाते हैं। 10 और 41 ऐड हो गए, 51 आ जाएगा, x के नीचे लिखेंगे, y के नीचे आ जाएगा, 287 में से 100 माइनस करेंगे, 187 आ जाएगा। इक्वल का साइन सेंटर में आ रहा है, 1/7 में 10 ऐड किए 17 हो जाता है। अब ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, तो x/51 इक्वल करेंगे 1/17 की, क्योंकि तीनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं। पहली और तीसरी वैल्यू को बराबर करते हैं ताकि x आ जाता है। y/187 को इक्वल कर देंगे 1/17 के। जो 51 डिवाइड हो रहा था ऊपर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 51/17 बन जाएगा, और y के नीचे जो 187 डिवाइड हो रहा था 1 के साथ मल्टीप्लाई के 187/17 आपके पास आ जाता है। अब 51 को 17 पे डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू 3 आ जाती है, 187 को 17 पे डिवाइड करते हैं y की वैल्यू 11 आ जाती है। तो पॉइंट जब भी लिखते हैं पहले x कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो पहला पॉइंट आपके पास आ गया 3 और 11 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तो नहीं कहना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलना चाहिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। ये मैंने येलो कलर में हाईलाइटेड 3 और 11 लिखा हुआ है। पहली और दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करके एक पॉइंट फाइंड कर लिया था। अब जैसे यहाँ पे देखें, अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यू नहीं कट हो रही, ठीक है। पहली और दूसरी क्वेश्चन को तो ऐड करके कट हो रही थी, लेकिन यहाँ भी कोफिशिएंट्स को बराबर करने का मैं वो बात बार बार कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपने क्या करना है जी, उसी तरह पहली और दूसरी क्वेश्चन को जिस तरह सॉल्व किया था, दूसरी और तीसरी क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व करेंगे। जो इक्वेशन 2 है इसके कोफिशिएंट्स हैं 10 1 और -41, दो दफ़ा लिख लिया। और जो तीसरी क्वेश्चन है 3 2 और 3, ये भी आपने दो दफ़ा लिख लिए। पहला और आखिरी पेयर एक्सक्लूड हो जाएगा, हर दफ़ा यूँ ही हम सॉल्व करें। तो उसके बाद जो पहला क्रॉस है x के नीचे लिखेंगे, जिसकी वैल्यूज़ 1 -41 3 और 2 हैं, 2 और 3 हैं। उसके बाद जो दूसरा क्रॉस है ये वाला, ये y के नीचे लिखेंगे 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट के अंदर, -41 10 और 3 और 3। उसके बाद जो तीसरा क्रॉस है 1 के नीचे लिखते हैं, जिसकी वैल्यूज़ 10 1 3 और 2 हैं। अब आपने ये सेंटर में इक्वल का साइन लगाना होता है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 को -41 से, या -41 को 2 से, और 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट में सेंटर में माइनस का साइन आता है। -41 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सेंटर में माइनस का साइन आ गया। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से, एक ही बात है, सेंटर में माइनस का साइन आ गया। ये x के नीचे, y के नीचे और 1 के नीचे वैल्यूज आ गई, सेंटर में इक्वल का साइन आ गया। ऊपर x y और 1 तो लिखे जाएंगे, नीचे सिंप्लीफिकेशन हो रही है। 1 3 सर 3, -2 को 41 से मल्टीप्लाई किया 82 आ जाएगा,
41 को 3 से मल्टीप्लाई किया 123 और साथ माइनस का सिंबल भी था, माइनस का सिंबल साथ आ जाएगा। माइनस सेंटर में है और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आ जाता है। 30 माइनस के साथ आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे देखना है 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, तो 3 10 टू द 20 और 3 1 द 3, सेंटर माइनस का साइन आ गया। अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। 3 और 82 ऐड होके 85, माइनस 123 और माइनस 30 ऐड होके माइनस 153, और 20 में से 3 माइनस होके 17 आ जाएगा। ऊपर एक्स वाई और 1 लिखे जाएंगे, सेंटर में इक्वल का साइन आ रहा था। अब अगर ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं तो x और 85 इक्वल आ जाएगा 1/17 के, और y ओवर माइनस 153 इक्वल आ जाएगा 1/17 के। 85 जो डिवाइड हो रहा था x के नीचे 1 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, और उसके नीचे 17 डिवाइड हो रहा था ऑलरेडी, तो y के नीचे माइनस 153 था जो कि 1 के साथ आके मल्टीप्लाई के माइनस 153 और 17 जो ऑलरेडी डिवाइड होता है वो डिवाइड ही रहेगा। 85 को अगर हम 17 पे डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू 5 आ जाती है। 153 को 17 पे डिवाइड करते हैं y की वैल्यू -9 आ जाती है। तो पॉइंट जब भी लिखते हैं पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। x 5 और y -3 है इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। दो पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब हमने तीसरा पॉइंट फाइंड करना है। तीसरी और पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तीसरी क्वेश्चन क्या थी, 3x + 2y + 3 इज इक्वल टू 0, 7x - y - 10 इज इक्वल टू 0। उसी तरह हमने क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन हैं उसके कोफिशिएंट्स को दो दफ़ा लिखेंगे। 3 2 और 3 दो दफ़ा लिख दिया। उसके बाद 7 - 1 और -10 इनको भी दो दफ़ा लिख लिया। पहला और आखिरी पेयर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, पहला क्रॉस x के नीचे लिखना है। ये देखें 4th टाइम आज के लेक्चर में 3 दफ़ा, और इससे पहले आज की लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 8, उसमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का तरीका होता है। पहला क्रॉस जिसकी वैल्यूज 2 3 -1 और -10 थी x के नीचे लिखेंगे 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट के अंदर, और जो दूसरा क्रॉस है जिसकी वैल्यूज 3 3 -10 और 7 है वो y के नीचे लिखेंगे, और तीसरा क्रॉस जिसकी वैल्यूज 3 2 7 और -1 है 1 के नीचे लिखेंगे। सेंटर में इक्वल के साइन आ रहे थे, x y और 1 ऊपर उसी तरह ही आएंगे, सेंटर में इक्वल के साइन उसी तरह ही आएंगे। अब 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट ओपन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई और सेंटर में माइनस होता है। 2 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, सेंटर में माइनस का साइन आ गया 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट में। 3 और 7 मल्टीप्लाई आ जाएंगे, 3 -10 से मल्टीप्लाई होगा और सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, और 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सेंटर माइनस का साइन आ गया, और 2 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। एक्स वाई और 1 ऊपर उसी तरह ही आएंगे, सेंटर में इक्वल के साइन भी इसी तरह ही आएंगे। 2 को -10 से मल्टीप्लाई किया -20, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 3 1 3 आ जाएगा। अब आपने 3 7 क्या होते हैं 21 होते हैं, ये 21 आ गया। माइनस इंटू माइनस प्लस 3 10 30, 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा। माइनस सेंटर में था 2 7 14, तो -14 आपके पास आ जाता है। एक्स वाई और 1 ऊपर लिखेंगे और सेंटर में इक्वल के साथ उसी तरह रिपीट होंगे। -20 में 3 ऐड हुआ -17, 21 और 30 ऐड होकर 51 आ जाएंगे। -3 और -14 बन जाएंगे -17। एक्स और -17 इक्वल करेंगे 1/-17 की, तीनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं। वाई ओवर 51 को इक्वल करेंगे -1/17 के। अब हमने क्या करना है, -17 जो एक्स के नीचे डिवाइड हो रहा था वो
1 के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और -17 उसके नीचे डिवाइड हो रहा था वो डिवाइड ही होगा। उसके बाद ये जो y के नीचे 51 है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे जो -17 था वो उसी तरह डिवाइड होगा। माइनस चाहे नीचे लिखें ये ऊपर लिखें एक ही बात है। -17 से कट हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाती है और 17 3 ज़र 51 होते हैं, तो साथ माइनस का सिंबल भी है, y की वैल्यू -3 आ गई। तो पॉइंट जब भी लिखते हैं पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, x 1 है और y -3 है, तीनों पॉइंट आपके पास आ चुके हैं। 1 और -3 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। अच्छा ये देखें तीनों पॉइंट आपके पास आ गए थे। अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करना है। ये तीनों पॉइंट आपके सामने पहले मैंने येलो कलर में लिख दिए। 3 1 पहला पॉइंट था, 5 -9 दूसरा पॉइंट था और 1 -3 तीसरा पॉइंट था। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला था वो आपके सामने है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। ये जो पहला पॉइंट है ये x1 y1 है, ये x2 y2 और ये x3 y3 है। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। 1/2 एज इट इज़ आ गया, पहला पॉइंट 3 11 और 1 था, 3 और 11 था, ठीक है ना। x1 और y1 और 1 फार्मूले का आपके पास आ गया था। अब दूसरा पॉइंट क्या है, x2 y2, x2 5 है, y2 -9 है और 1 हमने एज इट इज़ लिखना है। x3 आपका 1 है और y3 आपका -3 है, ये और 1 फार्मूले का आपके पास आ गया। लास्ट कॉलम में तीनों वैल्यूज 1 है, देख सकते हैं। अब इस 2 क्रॉस 2 के ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, जिसमें 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट बन जाते हैं। जब 3 लिखते हैं तो 3 को कॉलम और रो छोड़ देते हैं, इसके साथ पॉजिटिव साइन आता है। बाकी जो वैल्यूज हैं 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट में आ जाएंगे -9 1 -3 और 1। दूसरी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आता है, 11 के साथ नेगेटिव साइन आ गया। जब 11 लिखते हैं तो 11 का रो और कॉलम एलिमिनेट हो जाता है। 5 1 1 और 1 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट में आ जाएंगे। तीसरी वैल्यू के साथ होता है प्लस का साइन, जब 1 लिखते हैं तो 1 का कॉलम और रो एलिमिनेट हो जाता है। 5 -9 और 1 -3 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट 3 बन चुके हैं। अब इसको सॉल्व करना है। 1/2 बाहर उसी तरह ही चलता रहेगा। 3 हमने लिखा, -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया -9, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3 और 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट में सेंटर में माइनस का साइन होता है, जिससे -3 + 3 बन जाएगा। ये -11 इसी तरह आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट में सेंटर में माइनस का साइन होता है। 1 एज इट इज़ लिख दिया। 5 को -3 से मल्टीप्लाई किया -15, -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया -9, 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट में सेंटर माइनस होता है, इस वजह से -9 + 9 बन गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1/2 एज इट इज़ आ गया, 3 भी बाहर उसी तरह आ गया, -9 में 3 ऐड किए -6 -11 उसी तरह ही आएंगे। 5 में से 1 माइनस होकर 4 आ जाएगा, +1 उसी तरह ही आएगा और -15 में 9 ऐड किए -6 आ जाता है। अच्छा अब बस ये तकरीबन लास्ट ही हमारा 1/2 एज इट इज़ लिखेंगे। 3 को -6 से मल्टीप्लाई किया -18, -11 को 4 से मल्टीप्लाई किया -44, 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया -6, -14 -18 में 44 माइनस किए -18 और -44 बन जाएंगे 62 माइनस के साथ। -62 में -6 किए -68 आ जाएंगे और जो 2 डिवाइड हो रहा था -68 को 2 पे डिवाइड किया -34। एरिया कभी नेगेटिव होता ही नहीं, तो हम नेगेटिव साइन को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो अगर मीटर यूनिट होती तो मीटर स्केल लिखते, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्केल लिखते। क्योंकि यूनिट गिवन नहीं है इसलिए हम स्केयर यूनिट लिखेंगे। एरिया आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 34 स्केयर यूनिट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरे के साथ
शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।